डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका स्वागत है दोस्तों। इस बार हम जा रहे हैं सिक्किम और दार्जिलिंग, तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। मुंबई से न्यू जलपाईगुड़ी का सफ़र यह ट्रेन करीबन 36 घंटों में पूरा करती है और इस दौरान यह भारत के विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आखिर में वेस्ट बंगाल आता है। वैसे तो हमारी ट्रेन को 9 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाना था, लेकिन वह लेट हो गई और हम 1.5-2 घंटे लेट पहुंचे और पहुंचते पहुंचते रात के करीबन 11 बज चुके थे। न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक का सफ़र करीबन 120 किलोमीटर है, जिसे पूरे करने में करीबन 4.5 घंटे लगते हैं। लेकिन रात के समय यह सफ़र और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यह रास्ता पहाड़ी से भरा हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि भाई हम रात को ना जाए, लेकिन हमने तो ठान दी थी कि हम आज ही चलेंगे। करीब सुबह 4:30 बजे हम अपने रूम पर पहुंचे होंगे। कब सोए कब उठे तो पता ही नहीं, मगर सुबह उठते ही हमने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो जो कुदरत हमारे सामने थी, उसको देखते ही हमारे होश उड़ गए। होटल का कमरा भी साफ सुथरा था। हम सब तैयार हो रहे थे कि अचानक खिड़की से बाहर हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी। बाहर ध्यान गया तो देखा कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और नज़दीक से देखने में पता चला कि हमारे होटल के नज़दीक ही एक हेलीपैड भी है, जहां से यह हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और यात्री को घुमाकर वापस आ रहा है। हमने तो आज साइट सीइंग का प्रोग्राम बना लिया था। हमारा ड्राइवर विनोद समय पर हमें रूम पर लेने आ गया और हम उसके साथ निकल पड़े, जिसमें हम आज अलग अलग प्लेसेस देखने वाले थे। परिवार के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है ना दोस्तों। गैंगटॉक की छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम आ पहुँचे बकतांग फॉल। बकतांग फॉल हमारा पहला गंतव्य था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनकर। और यहाँ पे जिपलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पे आप छोटी एक जिपलाइन पर एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, हमसे भी रहा ना गया। हमने जब देखा सभी लोगों को तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाते हुए, तो हम भी लग पड़े। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ के लोग आपको इतने फटाफट तैयार कर देंगे कि आपको भरोसा ही नहीं होगा, और इतने अच्छी तरह तैयार करेंगे कि सर से पैर तक आप बिल्कुल यहाँ के लोकल लगेंगे। तो देखा दोस्तों, ऐसे चुटकी बजाकर इन्होंने हमें तैयार कर दिया। इनके पास मोस्ट ऑफ द ड्रेस तैयार ही होते हैं, खाली इन्हें ऊपर से पहनाना होता है और थोड़े से कॉस्ट्यूम और एक्सेसरी डाल दिए तो बन गए हम पूरे सिक्किमिस। तो आखिर में हमने भी ये पहन लिया और निकल पड़े फ़ोटो खिंचाने के लिए। बताइएगा हमारे फ़ोटो कैसे हैं। यहाँ से निकलकर हम चले अपनी अगली मंजिल की ओर, जो था ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट एक थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ स्थल है, जहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर आप जाके आप ऊपर से पूरे गैंगटॉक सिटी का नज़ारा देख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ऊपर से ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो चले साथ मिलकर देखते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ जरूर चढ़नी पड़ेगी, लेकिन जैसे आप ऊपर आओगे तो ऊपर का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। यहाँ से आप थोड़ा आगे गुजरेंगे
तो आपको ऊपर से पूरा गैंगटॉक दिखाई देगा, पहाड़ियाँ, बादल और दूर दूर कहीं आपको थोड़े बर्फीले पहाड़ भी दिखेंगे। हम अक्टूबर की सीज़न में आए थे, इसके लिए यहाँ पर आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी, लेकिन दूर जो ऊंचाई पर पहाड़ है वहाँ पे आपको थोड़ी सी बर्फ़ दिखाई दे सकती है। अब इतनी खूबसूरत जगह पे आए हैं तो फ़ोटो खींचना तो बनते ही है दोस्तों, तो हो जाए और एक फ़ोटो सेशन। हम यहाँ इतने एक्साइटेड थे कि हम होटल में नाश्ता करना भी भूल गए। अब हमें लग रही थी भूख, तो यहाँ पर एक छोटी सी होटल देखी तो हमने सोचा यहाँ पे नाश्ता कर लिया जाए। नाश्ता करके हम यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हुए निकल पड़े हमारे अगले स्थान की ओर, जो था ल्हासा फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फॉल्स काफ़ी सारे मिलेंगे आपको। ल्हासा फॉल्स 2 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ एक झरना है। वैसे यहाँ पे ऐसे कुछ देखने के लिए कुछ खास नहीं है, मगर जैसे मैंने कहा कि कुदरत में तो आपको जो देखने मिल जाए आप उसका मज़ा ले सकते हो। एक छोटा सा लकड़ी का पुल है जिसे आप पार कर कर सामने एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, जिसका भी नाम भी ल्हासा कैफ़े ही है। वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हो। वहाँ पे आप चाउमीन है, मोमोज़ है या कॉफ़ी का मज़ा भी ले सकते हो और साथ में कुदरत का आनंद उठा सकते हो। ल्हासा फॉल्स से कुछ ही दूरी पर है प्लांट कंजर्वेटरी। इसे आप बोटानिकल गार्डन भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको करीबन 10 रुपया एंट्री टिकट चुकाना पड़ेगा। अंदर आपको काफ़ी चलने के बाद में बहुत सारे आपको पेड़ दिखाई देंगे, जहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। वैसे तो यहाँ पे गाइड होना चाहिए, पर हमारे समय तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हम खुद ही आगे चल पड़े। काफ़ी अंदर अंदर चलने के बाद हमें वहाँ पे 2 ग्रीन हाउस या पॉली हाउस दिखे, जिसमें भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूल लगे हुए थे। कुछ ज़्यादा तो पता चला नहीं, लेकिन जो कुछ लिखा हुआ था उसको पढ़ते हुए हम वहाँ से भी थोड़े आगे चले और आगे गए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लास का हाउस बना हुआ था, पर वो बाहर से लॉक था और बाहर आसपास वहाँ पे काफ़ी सारे फूलों की जानकारी थी जो शायद इस प्रदेश में उगते हैं। अभी ये ख़त्म कहाँ हुआ था, हमने देखा तो एक रास्ता ऊपर की ओर भी जा रहा है, तो हम भी उस पर चल पड़े। कुछ चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। हम सोच रहे थे ख़त्म होगा कि नहीं होगा, तो आखिर हमारी नज़र पड़ी एक व्यू पॉइंट पर। व्यू पॉइंट पहुँचते ही हमने देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत वाटरफॉल था दोस्तों। जब हम ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर पहले से ही कुछ पर्यटक हैं जो वाटरफॉल के पास अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो हम भी इस चीज़ का आनंद ले लें। जैसे ही वो वहाँ से हटे, हमने भी वहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी शुरू कर दी। फोटोग्राफी ख़त्म करके अब हम पहुँचे हैं गणेश टॉक। गणेश टॉक एक व्यू पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे गणेश जी का मंदिर भी है। आप गणेश जी के दर्शन के साथ में गैंगटॉक सिटी के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आपको गैंगटॉक सिटी का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। यहाँ पे आप पहाड़ों के बीच में बनी हुई गैंगटॉक सिटी को काफ़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से इन पहाड़ियों के बीच में एक पूरा शहर बसा हुआ है, और वो भी खूबसूरत शहर।
गणेश टॉक से निकलकर अभी हम जा रहे हैं हनुमान टॉक की ओर। हनुमान टॉक एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, जहाँ पे जाने के लिए आपको काफ़ी घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। आप जैसे ही ऊपर पहुँचोगे वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है। यह मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। हमारी गाड़ी हम पार्किंग में खड़ी कर मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर परिसर काफ़ी साफ सुथरा था और इसका रखरखाव भी बहुत अच्छे से किया गया था। हमें ऊपर जाने के बाद पता चला कि यह जो मंदिर है ये आर्मी वाले मेंटेन कर रहे हैं, तभी इतनी खूबसूरती से इसको रखा गया है। यहाँ तक कि इसकी पूजा भी जो है यह आर्मी के सोल्जर ही करते हैं। वाह, सलाम है इंडियन आर्मी को। मुख्य मंदिर की सामने की ओर ही एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से आप खूबसूरत पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। वहाँ पर एक मार्गदर्शक चित्र भी रखा हुआ है, जिसमें अगर आप मौसम साफ हो तो कौन कौन से पहाड़ देख सकते हैं इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें सबसे प्रचलित कांचनजंगा भी मौजूद है। मगर हमारे समय मौसम इतना साफ नहीं था, सिर्फ नज़दीकी पहाड़ दिख रहे थे और सिर्फ बादल ही बादल थे। हनुमान जी के दर्शन करके अभी हम निकले थे हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है बन जाखरी फॉल्स। जी हाँ, फॉल्स जैसे आपने सुना, यहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और सभी को इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। वाटरफॉल के साथ में यहाँ पे एक एनर्जी कंजर्वेशन पार्क भी है, तो चलो देखते हैं। एंट्री टिकट खरीदने के बाद आपको गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी है और आगे चलकर जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आपको पानी की आवाज़ साफ सुनाई देगी। यहाँ पे हमने देखा कि पानी का जो वाटरफॉल था उसके आसपास काफ़ी सारे सोलर पैनल लगे हुए थे। कुछ दूर चलने पर हमने देखा यहाँ पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल था या फाउंटेन था पता नहीं, लेकिन खाली था। शायद उसमें उन लोग ने साफ़ सफाई की हुई थी और पानी भरा जा रहा था। वहीं से कुछ आगे हमने देखा कि बच्चों के लिए एक पार्क बना हुआ है, मगर ये पार्क कोई ऐसा वैसा पार्क नहीं था, ये एनर्जी कंजर्वेशन पार्क था। लेकिन हमने देखा कि ये तो पूरा जाम पड़ा हुआ है, काफ़ी समय से इस्तेमाल ना हुआ होगा या तो रख रखाव ना होने की वजह से सब कुछ बंद था। वहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते रहे और आगे बढ़े तो देखा कि वाटरफॉल जो है वो हमारे काफ़ी नज़दीक ही है और सामने नज़र पड़ने पर देखा, अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल सामने की ओर गिर रहा था, जहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक फोटोग्राफी कर रहे थे, कोई पानी के नज़दीक जाकर उसका आनंद ले रहे थे। तो ये सब देख के हमसे भी रहा ना गया, हम भी पानी की ओर पहुंच गए। वाटरफॉल इतना तेज़ था कि उसके काफ़ी नज़दीक जाना तो संभव ही नहीं था, उसमें से बहुत तेज़ पानी की धाराएं निकल रही थी। फिर भी हम जितना हो सके उतना नज़दीक गए और हमने पानी का आनंद भी लिया। वाटरफॉल काफ़ी तेज़ था और पानी भी बहुत ठंडा था, लेकिन फिर भी पानी में जाने से कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। इस ठंडे पानी में जाने का मज़ा ही कुछ और था।
अब हमारा आखिरी पॉइंट बचा था आज के दिन का, वो था गैंगटॉक रोपवे। और ये हमने सुना था कि 5:30 बजे बंद हो जाता है। हम दौड़ दौड़ कर वहाँ पे पहुँचे और जानकारी ली तो हमें पता चला कि अभी और कुछ समय शेष है। चलो, हमें मौका मिल गया, अभी हम ये राइड मिस नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रोपवे आपको कभी मिस नहीं करना है। गैंगटॉक रोपवे से आप पूरे गैंगटॉक शहर का एरियल व्यू देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चढ़ गए हम अपने गंडोला में। जैसे आप देख सकते हैं, हम सभी काफ़ी एक्साइटेड थे। देखे तो सही ऊपर से ये शहर कैसा दिखाई देता है, और यकीन मानिए दोस्तों, आप भी जब इसे देखोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। ऐसे लग रहा था जैसे कि हम कोई छोटे से पंछी है और हम इस शहर के ऊपर से उड़ रहे हैं, और मेरे कैमरे ने ये सारी चीज़ें आपके लिए कैद कर ली है। आप घर बैठे इस नज़ारे का आनंद ले सकते हो। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? लग रहा है बिल्कुल पंछी की तरह आप उड़ रहे हो उसके ऊपर से। पहाड़ी पर बने छोटे छोटे घर को देख के आपको जितना मज़ा आ रहा है, हमें भी उतना ही मज़ा आ रहा है। उम्मीद है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो ये आज का हमारा आखिरी पॉइंट था। हमारा एक रूमटेक मोनेस्ट्री जाने का आज प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी दूर था। अगर वहाँ पे जाते तो यहाँ के 3-4 पॉइंट हमें छोड़ देने पड़ते। तो देखते हैं, हम उसके बारे में कुछ प्लान करेंगे, जाएंगे तो ज़रूर। आज शाम को हम जा रहे हैं एमजी रोड। जी हाँ दोस्तों, एमजी रोड यहाँ का एक काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, जहाँ पर शाम को काफ़ी सारे टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार का खाना मिलेगा। वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, और ये काफ़ी लाइव प्लेस है। यहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आज आप सभी को हमारे साथ काफ़ी मज़ा आया होगा। लेकिन कल का दिन दोस्तों और भी एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि कल हम सब जा रहे हैं नथुल्ला पास, बाबा मंदिर और सोंगमो लेक। जी हाँ, ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, और यहाँ पर जाने के लिए आपको पहले से परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपने 2 फोटोग्राफ और आईडी प्रूफ पहले से यहाँ पे सब जमा कराने होते हैं। यह काम आप अपने लोकल एजेंट से भी करवा सकते हो, या आपका होटल वाला भी करके देगा, और या तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हेल्प सेंटर भी लगे हुए हैं जो आपको इस बारे में मदद कर सकते हैं। तो चलिए, कल मिलते हैं डे 2 में। थैंक यू।